दैट मीन्स हम इथर अल्कोहल से बना तो सकते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे बनाएंगे और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करके बनाएंगे। अगर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नहीं किया तो इथर नहीं बनेगा, इथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। बोलो क्लियर है? ये बात याद रखना यार, भूलना मत। चलो तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इथर के बारे में। अल्कोहल और फिनॉल हम दोनों पढ़ चुके हैं, दोनों की प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब इथर के बारे में देखते हैं, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन तीनों की, है ना? तो चलो हमारा टॉपिक है आज का इथर, ETHER, इथर। अब इथर के बारे में कुछ चीजें जानो। सबसे पहले डिनोटेड बाय ROR या फिर ROR डैश। What is R? R is alkyl group. What is R? Alkyl group. R dash is also alkyl group. बोलो ये बात तो अपने को पता है, R क्या होते हैं? alkyl group होते हैं। अच्छा एक चीज सुनो, अगर दोनों R R है दैट मीन्स alkyl group सेम है, एक R और दूसरा R dash है तो alkyl group डिफरेंट है। अगर alkyl group सेम है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल इथर, और अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है बेटा तो हम उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल इथर। ठीक है, सबसे लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है भाई, सबसे लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। बोलो पता चला? कोई सफिक्स यूज नहीं होता, सिर्फ प्रफिक्स यूज होता है, और प्रफिक्स जो यूज होता है वो होता है एल्कोक्सी। क्या यूज होता है बेटा? एल्कोक्सी होता है। देखो लाइट तो नहीं आ रही, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब यहां पे लिख दो। चलो अब देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कुछ, ताकि हम इसका आयुपैक भी करें और ये भी पहचाने कि इथर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3O CH3। बोलो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, कैसा इथर है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल इथर है, और अब अगर इसका आयुपैक नेम लिखे तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी इथर की बात होगी तो लेस कार्बन चेन को पकड़ो, यानी शॉर्ट कार्बन चेन को पकड़ो, जो कार्बन चेन छोटी है या जिस चेन में कार्बन कम है, और उसके पीछे ऑक्सी वर्ड लगा दो। जैसे ये भी छोटा ये भी छोटा, दोनों बराबर है, तो मतलब इस साइड का ये पूरा पकड़ता हूं, ये पूरा ग्रुप क्या है? मिथॉक्सी, क्योंकि CH3 है ना तो मिथाइल है, और ऑक्सीजन आ गया तो मिथॉक्सी। और ये वाला ग्रुप क्या है? ये वाला ग्रुप क्या है? मिथेन है ना, ये वाले ग्रुप को मिथेन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सी मिथेन। बोलो इसका आयुपैक पता चला? चलो देखो एग्जाम्पल एक और देखते हैं इसी की तरह। सेकेंड, CH3O C2H5। पहले मुझे देख के बताओ सिमेट्रिकल इधर है अनसिमेट्रिकल इधर है? अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक जगह CH3 और दूसरी जगह C2H5 है, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल इथर। अनसिमेट्रिकल है तो मैंने क्या बोला? वो चेन पकड़ो जिसपे कार्बन कम है और उसके साथ ऑक्सी वर्ड लगाओ। तो भाई किसमें कार्बन कम है? इस वाले में, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। और ये वाला पार्ट क्या है? C2H5, यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता है लेकिन इथेन वर्ड यूज करेंगे, है ना? ठीक है, तो इथेन, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है CH3, ये मिथेन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी मिथेन, ओ सॉरी इथेन। वेरी गुड, बोलो आसान है। एक और एग्जांपल ले ले लो, एग्जांपल नंबर थर्ड,
ये आप बताना, CH3CH2O C2H5, क्या बोलो ये दोनों, अब बताओ ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। क्यों? तो यहाँ पे भी C2H5, ये भी C2H5 है, बस यहाँ मैंने खोल के लिख दिया और यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट करके लिख दिया ना, तो ये भी कैसा है? सिमेट्रिकल। हाँ, सिमेट्रिकल इथर है, तो किसी भी एक पार्ट को पकड़ लो, ये वाला पार्ट क्या होगा? इथॉक्सी, और ये वाला पार्ट इथेन। तो बोलो बेटा, बोलो क्या हुआ नाम? इथॉक्सी इथेन। अरे बोलो हाँ या ना। चलो एक और देख लो, जब इतना देख रहे हैं तो दो चार कंपाउंड और देख लेते हैं। अगला कंपाउंड देखो, एग्जांपल नंबर 4, मैंने बोला CH3O CH2 CH2 CH3, है ना। एग्जांपल नंबर 5, इनको आप बताओगे, है ना। CH3O CH CH3 CH3। एग्जांपल नंबर 6, मैंने बोला C6H5O CH3। एग्जांपल नंबर 7, मैंने बोला C6H5O C7H15। ठीक है, तो इनके नेमिंग करते हैं। चलो देखो ध्यान से, क्या क्या नेमिंग होगी। फर्स्ट वाले में बोलो शॉर्टेस्ट चेन कौन सी? इथॉक्सी। और ये कितने कार्बन है? तीन कार्बन, यानी प्रोपेन। तो क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। वेरी गुड, मिथॉक्सी प्रोपेन। बोलो पता चल रहा है? यहां पे देखो, यहां पे भी स्मॉल चेन कौन सी है? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी लिख दूं? बोलो हाँ या ना। देखो मिथॉक्सी लिखा, लेकिन अब यहां पे भी प्रोपेन है। अब क्या करोगे? अब नंबरिंग करो। कैसे करोगे? 1 2 3। तो आप बोलोगे सेकंड कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बोलो पता चला? या और क्या नाम हो सकता है? इसको आप आइसोप्रोपाइल बोलते हो ना, तो मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, नाउ यहां पे बोलो शॉर्टेस्ट चेन कौन सी है? OCH3। और शॉर्टेस्ट चेन OCH3 है, तो क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। और C6H5 इज बेंजीन। बेंजीन, अगर बेंजीन मेन ग्रुप में यूज हो रहा है तो उसको आप बेंजीन बोलोगे। अगर बेंजीन मेन ग्रुप में यूज नहीं होता तो उसको क्या बोलोगे? फिनाइल। फिनाइल वर्ड यूज करोगे। ठीक है, यहां पे देखो, अब इनमें इस दोनों में देख के मुझे बताओ कि आपका ऑक्सी वाला ग्रुप कौन सा होगा? ये फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन कम है, चेन छोटी है। तो अब बेंजोक्सी नहीं बोल सकते आप, फिनॉक्सी बोलोगे। तो क्या बोलोगे? फिनॉक्सी हेप्टेन। बोलो पता चल रहा है? एक और एग्जांपल दूं? चलो एग्जांपल नंबर 8 देखो, CH3 CH2O CH2 CH CH3 और CH3। बोलो फिर से, शॉर्टेस्ट चेन तो कौन सी है? ये वाली। तो इसको तो है ना, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है ना पहले, और फिर फंक्शनल ग्रुप जहां से पास हो लॉन्गेस्ट चेन वहां से। तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की और फंक्शनल ग्रुप यहां से पास हुए, तो इसको 1 कर दिया हम। ठीक है, अब बोलो नाम। देखो 1 पे 1 इथॉक्सी और कॉमा 2, सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा है? लगा है मिथाइल और प्रोपेन। इस वाले कंपाउंड का क्या नाम है? 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, 2 पे मिथाइल लगा है, तो 1 इथॉक्सी 1 पे इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो पता चल रहा है? हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं, लेकिन आइसो नियो, ये जो वर्ड है ना,
ये आयुपैक में इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हम इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोल रहे हैं ना। चलो एक और दूं, एक आध और कर लो यार, जब 8 कर लिए तो 10 कर लेते हैं पूरे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 9, CS3 CH CS3 CH C2H5 O CH2 CS3, बोलो ना। तो देखो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट तो इथॉक्सी हो गया, ये तो अंडरस्टूड है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है भाई, तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, है ना, इसकी लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो ये कितने कार्बन है, 2, तो C2H5 को खोल के लिख दूं, C2H5 को खोल के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, CS2 और CS3, नंबरिंग करो, चाहे यहां से कर लो 1 2 3 4 और 5, चाहे यहां से कर लो 1 2 3, हर जगह पे थर्ड पोजीशन पे C2H5 लग रहा है, C2H5 हर जगह से, यहां से भी थर्ड है, यहां से भी थर्ड। तो आप क्या बोलोगे, थर्ड पे क्या लगा है, इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी, और ये 5 है ना, 5 में 4 मिथाइल, अरे बोलो पेंटेन। अच्छा बच्चे क्या नाम कर देते हैं इसको, 1 2 3 करके 1 3 इथाइल मिथाइल प्रोपेन लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन का रूल तो भूल ही जाते हैं बच्चे, तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन का रूल नहीं भूलना है, ठीक है। चलो ये वाला बताना जरा, ये तो तुम बहुत आसानी से बता दोगे, CS3 CH CS3 CH CS3 O CH3। तो अगेन ये वाला क्या होगा, छोटी चेन, छोटी चेन का मतलब मिथॉक्सी, बोलो दिख रहा है कि नहीं। नाउ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 4, वेरी गुड, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब OCH3 कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकेंड पोजीशन पे, तो क्या बोलोगे 2 मिथॉक्सी, यहां पे मिथॉक्सी का पार्ट खत्म, इस वाले पार्ट को बोलो क्या बोलोगे, 3 मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, बोलो है कि नहीं आसान, तो आयुपैक बहुत आसान है, बोलो कंफ्यूज तो नहीं होगे, पक्का। इसको नोट करो, देन अपन लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करो बेटा नोट एक बार। चल तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, और देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इथर। अब देखो इथर को प्रिपेयर करने के अपन लोग 2 ही मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में 2 ही मेथड दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे किससे, फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से इथर बनाएंगे, है ना। तो चलो, अरे मिट जाओ भाई, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इथर के बारे में। तो हमारी हेडिंग है बेटा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इथर, इथर के प्रिपरेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, इथर बनाएंगे। अब देखो जब भी बच्चों एल्कोहल की बात होगी, तो अब तक आपने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब भी किया है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के किया है, और हमेशा आपको आज तक क्या मिला है, आपको एल्कीन मिली है, याद करो हमेशा क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इथर मिल रहा है। कैसे मिलता है उसको समझो, देखो एक एल्कोहल ले लेते हैं, मैंने बोला CH3 CH2OH, दिस इज द एल्कोहल। अब अगर मैं एल्कोहल में डाल रहा हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 और मुझे कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, तो मैं हमेशा हाई टेम्परेचर मानता हूं, दैट मीन्स मैं टेम्परेचर कंसीडर करूंगा 170 डिग्री सेल्सियस, और कई बार उसको ही हम बोल देते हैं 443 केल्विन। तो 173 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन,
एग्जामिनर दोनों में तो कुछ भी लिख के दे, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है और क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या हो रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बाद यहां पे कंपाउंड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो कौन बना, एल्कीन। बोलो हाँ या ना। लेकिन हम तो किसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, इथर का पढ़ रहे हैं। अब देखो इथर भी बनाएंगे, पहले सुनो, यहां पे जैसे ही OH यहां से गया और H यहां से गया, यानी माइनस हो गया कौन, वाटर। अब बताओ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर माइनस हुआ है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। बोलो समझ आए। लेकिन यहीं पर अगर अपन लोग बात करें इसी में आगे, देखो यहां पर देखो लाइट तो नहीं आ रही, और अगर मुझे दिया है कंसेंट्रेटेड H2SO4 साथ में 140 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को बेटे लिखते हैं 413 केल्विन। अब क्या होगा, अब यहां पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। और कैसे होगा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, वो देखो, आपके पास है CH3 CH2OH, इसके पास दोबारा से OH CH2 और CH3 है। तो इंटरमोलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में वाटर को रिमूव करना है, जबकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में वाटर को रिमूव करते हैं। तो इनके बीच में कैसे रिमूव करोगे, देखो माइनस हो गया H2O, क्या आपको H2O दिख रहा है। और बच्चों प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2O, CH2 और CH3 बोलो दिख रहा है। बोलो क्या इथर बन गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाहें तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 और CH3। दैट मीन्स क्या बन गया, इथर का फॉर्मेशन हो गया। दैट मीन्स हम इथर अल्कोहल से बना तो सकते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे बनाएंगे और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करके बनाएंगे। अगर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नहीं किया तो इथर नहीं बनेगा, इथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। बोलो क्लियर है, ये बात याद रखना यार, भूलना मत। दूसरी चीज, इस अल्कोहल को देखो और पहचानो ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर आपको, दूसरे कलर से लिखता हूं, अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया जैसे CH3 CHOH और CH3, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया CH3OH CH3 और CH3, है ना, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो यहां लिख देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल दिया है तो चाहे कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ चाहे 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज हो, चाहे कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, कोई सा भी टेम्परेचर हो, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी हर बार, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी हर बार आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दैट मींस हर बार क्या बन रहा है, एल्कीन ही बन रहा है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, 1 डिग्री अल्कोहल में। समझ पा रहे हो, है ना। जबकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल आया तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगी। 3 डिग्री आएगा तब भी भाई, चाहे आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस यूज करो, चाहे कंसेंट्रेटेड H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस यूज करो, इसमें भी दोनों में आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड
CH2। दैट मीन्स हर बार यहाँ पे भी क्या बनेगा, एल्कीन ही बनेगा। दैट मीन्स 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल in presence of concentrated H2SO4 at any temperature gives alpha beta elimination reaction। बोलो क्लियर है? तो आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो, वैसे लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये बात समझ आई कि जब भी अल्कोहल से इथर बनाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल यूज करोगे, और लो टेम्परेचर दैट मीन्स 140 डिग्री सेल्सियस या फिर 413 केल्विन टेम्परेचर को ही यूज करोगे। बोलो क्लियर है? शाबाश। नाउ ये जो मेथड है इथर का, जरा एक बात बताओ, ये कैसा इथर बना है? सिमेट्रिकल। दैट मीन्स इस रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन है इससे ओनली प्रिपेयर सिमेट्रिकल इथर। सिर्फ कौन सा इथर बना सकते हो इस मेथड से? सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मुझे अनसिमेट्रिकल बनाना है तो मैं यूज करूंगा विलियमसन सिंथेसिस। दैट मीन्स हमारी रिएक्शन नंबर सेकेंड विलियमसन सिंथेसिस मेथड। विलियमसन सिंथेसिस मेथड एक लेबोरेटरी मेथड है और यूज्ड फॉर प्रिपरेशन of both symmetrical and unsymmetrical ether, used for both preparation of both symmetrical and unsymmetrical ether। दैट मीन विलियमसन सिंथेसिस में आप सिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हो यूज करके और अनसिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हो। इसलिए हमसे क्वेश्चन आता है कंपटीशन में या बोर्ड में भी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथर, तो क्या बोलोगे? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बोलो क्लियर है? चलो, होगा कैसे, किससे बनता है? एल्काइल हैलाइड से बनता है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किसमें होती है? एल्काइल हैलाइड में होती है। पहली बात, किसकी प्रेजेंस में होती है? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा यूज करते हैं हम एल्कोक्सी ग्रुप को एज ए स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो यहां पर जो आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे, वो क्या यूज करोगे? एल्कोक्सी ग्रुप को यूज करोगे। एल्कोक्सी ग्रुप का मतलब RO नेगेटिव ग्रुप को ही सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है। और अब सबसे कमाल की बात जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई चुकी है हेलो एल्केन के अंदर, है ना। हेलो एल्केन में कहां पे पढ़ाई थी? किसी को याद है? कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाई थी, है ना। तो अब क्या होगा? एल्कोक्सी ग्रुप के साथ देखो रिएक्शन कराओ। कुछ एग्जांपल्स लूंगा। फर्स्ट CH3Cl, दिस इज एल्काइल हैलाइड। मैं फिर से कह रहा हूं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? एक CH3O नेगेटिव इस ग्रुप के साथ। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। और अब होगा क्या? नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव किस पे अटैक करता है? पॉजिटिव पे। और देखो क्या बनाएगा? CH3O और CH3। बोलो दिख रहा है? कैसा इथर बना? सिमेट्रिकल इथर बना। कैसा इथर बना बेटा? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल बनाऊं? चलो, एग्जांपल नंबर सेकंड, CH3CH2Cl, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लो फिर से, CH3O नेगेटिव। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में भी स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो SN2 रिएक्शन ही कराता है। और SN2 रिएक्शन कराए क्या बनाएगा? देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, और नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। तो CH3 CH2 और O CH3। बोलो कैसा है? कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल
इथर। बोलो पता चला। अब अगला क्वेश्चन, अब ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एनसीईआरटी में दिए भी हुए और यहीं से आपको समझाऊंगा कुछ चीज। सबसे पहले CH3Cl प्लस CH3C CH3O नेगेटिव। देखो क्या है ये, मिथाइल हैलाइड। CH3Cl इज मिथाइल हैलाइड। याद रखना मिथाइल हैलाइड हमेशा ऑलवेज गिव्स SN2 रिएक्शन। हमेशा कौन सी रिएक्शन देता है बेटा? अच्छा ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस। दिख रहा है? अब होगा क्या, अगेन सेम वही चीज, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव अटैक करेगा किस पे? पॉजिटिव पे। और क्या बना देगा? CH3 और O CH3। अच्छा इसका आयुपैक बता सकते हो? बोलो। हाँ पहले तो यहां पे इस वाली का आयुपैक करो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 और 3। तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो है आसान? 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन बता दिया। अच्छा देखो एक क्वेश्चन और ये वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, CH3C CH3 और Cl प्लस CH3O नेगेटिव। कितना डिग्री एल्किल हैलाइड? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? अब प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। क्यों? कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, E2 रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन होती है, याद रखना। तो आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, बोलोगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फेजिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथर? तो इथर की प्रिपरेशन के लिए देखो यहाँ पे तो अल्फा बीटा बीटा और बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 और क्या बन गया? एल्कीन। तो इथर की प्रिपरेशन के लिए कौन सी रिएक्शन फेजिबल है? थर्ड या फोर्थ? थर्ड। बोलो याद रहेगा। तो यही क्या है हमारा? प्रिपरेशन ऑफ इथर है। तो बस इथर की प्रिपरेशन हमें 2 ही रिएक्शन पढ़नी थी, अपन ने पढ़ ली। इसको नोट करो। फिर केमिकल प्रॉपर्टी में अपने को एक ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्योंकि बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, वही बताऊंगा, है ना। करो एक बार बेटा नोट। चलो तो देखो बेटा आगे बढ़ रहे, और यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गए और हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो जब भी हम लोग इथर की केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो इथर जो है वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो आसानी से जिससे रिएक्ट करके कुछ रिएक्शंस देता नहीं है ना। तो इसका मतलब नॉर्मली हम इथर की बहुत कम रिएक्शंस पढ़ेंगे। इथर की मेनली किसकी रिएक्शन पढ़ते हैं? इथर में हम लोग मेनली रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्शन विद एनिसोल। तो एनिसोल के साथ कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं? व्हाट इज एनिसोल? बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप लगा हुआ, यानी एरोमेटिक इथर इज एनिसोल। अब जो एनिसोल है उसके साथ आप कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रेडलक्राफ्ट। तो भाई इन चारों रिएक्शंस में मैंने पहली लेक्चर बना दिए, और चारों के चारों लेक्चर्स में मैंने फिनॉल के साथ भी, टोलुइन के साथ भी, नाइट्रोबेंजीन के साथ भी, एनिलीन के साथ भी, एनिसोल के साथ भी, इन सबके साथ रिएक्शन ऑलरेडी करा चुकी है, तो वो प्रीवियस लेक्चर से कर सकते हो। ठीक है। अभी हम जो मेन रिएक्शन इथर की है, वो सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो हम देख रहे हैं प्रिपरेशन में, वो केमिकल रिएक्शन, वो है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HI। वो इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, वहां से क्वेश्चन हमेशा आता है ना। तो देखो हमारी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ इथर विथ कंसंट्रेटेड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, कुछ पॉइंट सुनो। अगर
मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बना तो आयोडीन उससे आके जुड़ेगा, यानी रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू SN1। तो अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब जैसे CH3C, CH3 कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, या तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, कैसा कार्बोकैटायन है, एलाइलिक, या लास्ट बेंजीन रिंग और CH2 पॉजिटिव, कैसा कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक। तो आपके 3 तरह के कार्बोकैटायन है, एक तो 3 डिग्री, एक एलाइलिक और एक बेंजाइलिक। अगर इन तीनों में से कोई भी कार्बोकैटायन बन रहा है तो रिएक्शन गो थ्रू SN1 रिएक्शन। तो रिएक्शन SN1 रिएक्शन के हिसाब से होगी। अगर देखो यहां लाइट तो नहीं आ रही, अगर अच्छा ये स्टेबल लिख दिया स्टेबल की जगह, अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो रहा है देन रिएक्शन गो थ्रू SN2 रिएक्शन। तो रिएक्शन किसके हिसाब से होगी बेटा, SN2 के। कैसे, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उन एग्जांपल्स को देखो और सीखो। देखो मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3O, CH2 और CH3, और मुझे दे दिया कंसेंट्रेटेड HI, या HI भी लिख के दिया। तो देखो H पॉजिटिव I नेगेटिव। जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां से बॉन्ड तोड़ा तो मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यानी एक तो या कार्बोकैटायन बनेगा या यहां पर, दोनों में से एक जगह बनेगा। क्या इन दोनों में से कोई भी ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल तो सिर्फ 3 है, और अगर तीनों इन दोनों में से कोई भी ज्यादा स्टेबल नहीं है तो अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, SN2। और SN2 रिएक्शन क्या बोलती है, SN2 रिएक्शन ये बोलती है कि आयोडीन उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसकी चेन सबसे छोटी होगी, यानी जो लेस हिंडर्ड होगा। बोलो मिथाइल इथाइल में लेस हिंडर्ड कौन है, मिथाइल है, तो मिथाइल से कौन आके जुड़ा, आयोडीन आके जुड़ा। और H किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से। दैट मींस बॉन्ड कहां से टूटा, बॉन्ड यहां से टूटेगा आपकी बार, है ना। और O से कौन आके जुड़ गया, H, तो क्या बन गया, CH3 CH2OH। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और देता हूं, देखो एग्जांपल नंबर सेकंड, OCH3, और मैंने दिया कंसेंट्रेटेड HI अगेन। अब फिर से देखो, या तो यहां से बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड तोड़ा तो CH3 पे पॉजिटिव। अच्छा बेटा अगर यहां से तोड़ा तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव। बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल, बेंजीन ज्यादा स्टेबल नहीं, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो दो इन तीनों में से कोई भी स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है नहीं। तो फिर से रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगी, SN2 के। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, और अगर SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन जा रही है तो फिर I किस पे जुड़ेगा, जो लेस हिंडर्ड। बोलो लेस हिंडर्ड कौन, CH3 या ये वाला ग्रुप, CH3 ग्रुप। दैट मींस फिर से क्या बना, मिथाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल, कौन, फिनॉल। पता चला। लो एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब बोलो फिर से कंसेंट्रेटेड HI दिया, फिर से या तो बॉन्ड टूटेगा यहां से, और यहां से टूटा तो यहां पॉजिटिव, और यहां से टूटा तो यहां पॉजिटिव। अब बोलो क्या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो इससे कौन आके जुड़ेगा, I। तो बेंजीन के साथ क्या बनेगा, CH2 CH2I,
प्लस CH3 OH, दैट इज बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, है ना। इसमें कहां से टूट रहा था, यहां से। बोलो आसान है, अरे बोलो बच्चों कर पाओगे, कर लोगे। एक और दूं, चलो एक और देता हूं, ये वाला बताना, इसको मिटा दें। देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये डायरेक्टली पूछ जाते हैं ये एग्जाम्पल्स आपसे, है ना। तो एग्जामिनर ये एग्जाम्पल्स आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आपको आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे इनको, है ना। देखो दूसरे कलर से लिखते हैं, ऊपर तो ब्लैक से लिखते हैं, बाद में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, CH3CH CH3 CH2O CH3 और आपको दिया है कंसंट्रेटेड HI। अब फिर से बॉन्ड या तो यहां से तोड़ोगे या फिर यहां से तोड़ोगे। बोलो कोई सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगी, फिर से SN2। और बॉन्ड कहां से टूटेगा, बोलो इस जगह से टूटेगा, और क्या बनेगा, CH3I प्लस CH3 CH CH3 CH2 OH। बोलो है आसान। एग्जाम्पल नंबर 5, ये बताओ CH3C CH3 CH3 O CH3 और मैंने क्या दिया बेटा, फिर से कंसंट्रेटेड HI। अब देखो अगर यहां से बॉन्ड टूटा तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां से बॉन्ड टूटा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री। यानी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगी, SN1 के अकॉर्डिंग, है ना, हम लिखते जाएंगे SN1 के अकॉर्डिंग जाएगी, SN1 रिएक्शन के। और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3I प्लस CH3OH। बोलो पता चला, आसान है। एक और दे दूं, चलो लास्ट, ये आप बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2O CH3। अब देखो अगर यहां से बॉन्ड तोड़ा तो क्या बना, मिथाइल कार्बोकेटाइन, और यहां से तोड़ा तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन। बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एलाइलिक। दैट इज बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, है ना। यहां पे कहां से टूट रहा था, यहां से टूट रहा था, और कंपाउंड क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड HI और रिएक्शन SN1, और क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2I प्लस CH3OH। बोलो है आसान, कर पाओगे। तो इसी के साथ आपका इथर होता है समाप्त, ठीक है, कर लो बेटा नोट।